हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। हमेशा की तरह सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए जिसके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। फर्स्ट कार्ड वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड देखकर सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट कर दूं, क्योंकि दोनों ही चैनल पे बहुत सारे लोगों का यूनियन हुआ है। उनके पर्सन की तरफ से मैसेजेस कॉल्स रिसीव हुए हैं। आज मॉर्निंग में इस चैनल पे वीडियो नहीं आई, लेकिन टैरो पे मैंने दोनों टाइम वीडियो अपलोड की थी, होप आपने देखी होगी। टैरो विद एम सिंह और एस्ट्रो विद एम सिंह दोनों को फॉलो किया कीजिए, क्योंकि कई बार मैं ज़्यादा बिज़ी होती हूँ तो कहीं ना कहीं तो ज़रूर पोस्ट कर देती हूँ। और अभी मैंने ड्रीम सीरीज़ पे भी पोस्ट किया हुआ है, तो आप चाहें तो ड्रीम सीरीज़ देख सकते हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि मैम नोटिफिकेशन यूट्यूब से नहीं मिली हमें, इसलिए प्लीज़ गाइड करें एंजल्स करंट एनर्जी। मेरे व्यूवर्स जिसके बारे में भी सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड में आपके पर्सन के। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स, द सन, 9 ऑफ वॉन्ड्स। क्यों दुखी हैं अपने परिवार से? ओके, और बताएं। टावर विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है, करंट एनर्जी इज़ वेरी हैवी। ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ने ठान ली है कि अब मुझे सक्सेस पानी है इस रिश्ते में, और सिचुएशन ऐसी है जैसे कि ये बहुत समय से प्यार तो आपसे बहुत ज़्यादा है, इमोशनल आपसे ज़्यादा हैं, आपको शो नहीं करते हैं, शो आप करते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि आप इमोशनल हैं, आपके पर्सन इमोशनल नहीं हैं, बट एक्चुअली में आपके पर्सन आपसे भी ज़्यादा इमोशनल हैं, बट वो शो नहीं करते हैं या नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं अपने इमोशंस को सही तरीके से, और इसी वजह से वो हाइड करते हैं अपने इमोशंस, छुपा ले जाते हैं। बट जब कभी भी वो एक्सप्रेस करने पर आ जाएं तो आप उनके सामने फेल हो जाएंगे। आप ये बात बताइएगा कमेंट में कि कभी ऐसा हुआ है कि आप उन्हें हमेशा एक्सप्रेस करते हैं, बट जब उन्होंने आपको एक्सप्रेस किया हो तो आपसे फार बेटर और डीपर इमोशंस उन्होंने आपसे शेयर किए होंगे। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन बहुत समय से इमोशनल एनर्जी को छुपाने की, दबाने की पूरी कोशिश कर रही थी या कर रहे थे, ड्यू टू सम फियर। या तो सोसाइटी का फियर हो, या आपके बारे में सोचकर कि आपको आपका नाम ना ख़राब हो जाए, या आपके पेरेंट्स से या खुद के पेरेंट्स से फियर में आके कुछ ना कुछ ऐसा फियर था इनके दिल में, जिसके कारण ये चुप रहे बहुत टाइम तक। और अब ऐसा नज़र आ रहा है कि अब ये पावर में है, ये कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने के लिए डेडिकेटेड है और ले भी रहे हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन हर्ट हैं अपने परिवार से या सोसाइटी से, बिकॉज सन रिप्रेजेंट मासेस, सन रिप्रेजेंट फैमिली, सन रिप्रेजेंट सोसाइटी। तो आपके पर्सन ने जिसको भी अपने दिल की बात कही अपना समझकर, वो व्यक्ति ने उसको सामने से तकलीफ़ दे दी। अब इनको ऐसा लगता है कि अब मुझे क्या वेट करना चाहिए, या ये कार्मिक सिचुएशंस को एंड करना चाहिए जो आप दोनों के बीच में आ रही हैं, जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। इन्होंने ये डिसाइड किया है। देखिए, कुछ लोगों के पर्सन तो अभी भी जगल कर रहे हैं, वेटिंग पे हैं, क्या करूं, कैसे करूं, ये सिचुएशन है। और कुछ लोगों के पर्सन ने बहुत समय लगा दिया, बट अब यहाँ पर एक प्रॉपर टावर मोमेंट नज़र आ रहा है। ये जो टावर मोमेंट है, ये क्यों है? ये आपका परफेक्ट टाइम आ चुका है, डिवाइन टाइम आ चुका है। और क्योंकि डिवाइन टाइम आ चुका है, इनकी बुद्धि बहुत पावरफुल तरीके से वर्क करना शुरू कर चुकी है। सो इनकी एनर्जी में एक्शन नज़र आ रहा है, सन की एक्शन की एनर्जी है
किंग ऑफ वॉन्ड्स विद 6 ऑफ वॉन्ड्स सक्सेस पाने की, विक्ट्री पाने की, अचीव करने की एनर्जी है। और ये भी नज़र आ रहा है कि इस सिचुएशन में सक्सेस पाने के लिए कुछ हार्टेक एंड लॉसेस से गुज़र रही हैं या गुज़र रहे हैं आपके पर्सन। जिस भी सिचुएशन में, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, आपके पर्सन अपने परिवार से दुखी हैं। अपनी परिवार की जो इमोशंस हैं उनकी कद्र की है आपके पर्सन ने। बहुत समय तक अपने इमोशंस को दबाकर उनके इमोशंस को प्रायोरिटी दिया है। बट अब इनको ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप को मार रही हूँ या मार रहा हूँ, जिसके लिए उस व्यक्ति को मेरी बिल्कुल भी कदर नहीं है। मीन्स इनको समझ में आ रहा है कि मेरी फैमिली को अगर मेरी थोड़ी सी भी परवाह होती तो ये मेरी भावनाओं की कदर करती या समझते, बट इनको मेरी परवाह नहीं है। इसलिए अभी अपने उग्र रूप में नज़र आएंगे आपको ज़्यादातर ये ग्रहण। सबसे पहले चंद्र ग्रहण में इमोशनल पर्जिंग, एंड देन इसके बाद जो सोलर एक्लिप्स आएगा, सूर्य ग्रहण, उसमें आपको काफ़ी बड़े टावर मोमेंट्स देखने मिल सकते हैं आपके पर्सन की एनर्जी में। लेट्स चेक कि इमीडिएटली क्या एक्शन हो सकता है आपकी तरफ। आइंग कौन है? बर्डन। इमीडिएटली क्या एक्शन होगा एंजल्स मेरे व्यूवर्स की तरफ? इमीडिएट एक्शन। 4 ऑफ सोर्ड्स विद एस ऑफ फायर। सबसे पहली जो गुड न्यूज़ है वो ये है कि आपके पर्सन नो कांटेक्ट सिचुएशन से कांटेक्ट सिचुएशन में आएंगे। अभी तक जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, जिनकी बातचीत नहीं हो रही है उनके पर्सन से, खुश हो जाइए। और ये एनर्जी काफ़ी लोगों से रेजोनेट कर रही है। आज मैं बैठकर टैरो विद एम सिंह की टुडेज़ एनर्जी और करंट फीलिंग नेक्स्ट एक्शन काफ़ी कमेंट्स मैंने पढ़े और एक एक करके पिन किया, क्योंकि एक बार में एक ही पिन कर सकते हैं। और मुझे इतनी खुशी हो रही थी क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स में मैसेजेस आए हैं कि उनका यूनियन हुआ है, और देखकर ही वाइब्स पॉजिटिव हो जाती है एनर्जी। और आपकी खुशी हम सब की खुशी है, हम सब सोल फैमिलीज़ हैं। और यहाँ पर जो भी प्रसन्न होता है अपनी खुशी जाहिर करता है ताकि दूसरों को मोटिवेशन मिले। तो भगवान करे जो नो कांटेक्ट में हैं उनका भी यूनियन हो जाए। यहाँ पर 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोगों से ये एनर्जी 22 घंटे के अंदर ही रेजोनेट कर जाएगी। मैक्सिमम 40 आवर्स की एनर्जी हो सकती है। और बहुत ही रोमांटिक कन्वर्सेशन यहाँ आपके साथ आपके पर्सन का हो सकता है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक, क्योंकि यहाँ एस ऑफ फायर की एनर्जी है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि एक डिज़ायर है आपके पर्सन को जो कि ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं। हो सकता है आपसे मिलने की डिज़ायर हो सकता है आपके साथ रहने की डिज़ायर हो सकता है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की डिज़ायर हो, बट यहाँ डिज़ायर नज़र आ रही है। नेक्स्ट वी हैव 3 ऑफ एयर विद 9 ऑफ वाटर। ये हर्ट हैं, लेकिन अब इनकी विश है कि ये अब और हर्ट नहीं रहना चाहते। ये एक्शन चाहते हैं, ये अपनी विशेस को पूरा करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनकी जो भी विशेस हैं जो इन्हें खुशी दे, उस विशेस को ये पूरा कर लें। क्योंकि ये अब अगर पास्ट में इन्होंने कोई गलती की है तो माफ़ी भी मांग सकते हैं आपसे। ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर नज़र आ रही है। इवन ये आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में बहुत मायने रखते हैं। तो कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इनकी लाइफ में मायने नहीं रखते, आपकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ये वहीं आपको दिखावा करती हैं या करते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये आपको काफ़ी चीज़ें एक्सप्रेस करने वाली हैं या करने वाले हैं। ये आपको अपनी सिचुएशन से भी कहते हैं आगाह कर सकते हैं कि ये क्यों नहीं आ पा रही थी या क्यों नहीं आ पा रहे थे, किस सिचुएशन में अटके थे, क्या इनके ऊपर बर्डन है, किस सिचुएशन में ये सोच समझ कर क्या प्लान कर रहे हैं, आगे क्या ले सकते हैं एक्शन। और डे ड्रीमिंग की भी वाइब्स हैं। ये आपको ये भी बताएंगे कि इन्होंने आपको बहुत याद किया, बहुत मिस किया। तो ये एनर्जी आपसे रेजोनेट होगी 40 आवर्स के अंदर अकॉर्डिंग टू दीज कार्ड्स। देखते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेड मैसेजेस क्या हैं अभी इस वक्त। सबसे पहला गाइडेड मैसेज है आपके लिए कि आप अगर चाहते हैं कि आपका जो लव लाइफ का पेड़ है उस पर फल उगें,
और आप उस फल को खा सकें, उस फल को आप रिसीव कर सकें, मीन्स कि आपकी लव लाइफ में या मैरिड लाइफ में एक फ्रूटफुल रिज़ल्ट आपको मिले, तो इसके लिए बैलेंस क्रिएट करना इज़ मैंडेटरी। अगर आप बैलेंस में नहीं हैं, आप अपनी एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप जेलस हो रहे हैं, आप लोअर वाइब्रेशन में जा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा चेज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप एक तरह से तड़प रहे हैं अपने पर्सन के लिए, तो आप अभी बैलेंस में नहीं हैं। बैलेंस में जब आप होंगे तब आप अनकंडीशनल लव एंड ब्लेसिंग्स की एनर्जी में रहोगे। जब आप बैलेंस में रहोगे तो आप चेज़ नहीं करोगे। जब आप बैलेंस में रहोगे तो आपके अंदर इतनी पावर होगी कि अगर आपका पर्सन आपको कांटेक्ट करता है तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हो। आप इतने बैलेंस में आ जाते हो कि आपको ऐसा लगता है ठीक है, अभी मैसेज आया है, आधे घंटे में फ्री होके बात कर लेंगे। इस तरह की एनर्जी होती है। ये नहीं कि उन्होंने एक मैसेज हाय कर दिया तो वो परेशान हो जाएंगे, अरे बाप रे इतना बड़ा मैसेज आपने भेज दिया। तो आप जब बैलेंस में होते हैं तो आप तड़पते नहीं हैं, आप डिज़ायर में नहीं रहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, अगर मेरा होना है तो हो जाएगा, नहीं होना है तो भगवान की मर्ज़ी। आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर कंट्रोल कर चुके होते हैं। तो ये वाली वाइब्स में आपको आना है ताकि आपकी यूनियन हो सके। और जैसे ही जो भी व्यूवर्स इस वाइब में आते हैं, बहुत जल्द आप नोटिस करेंगे कि आपका यूनियन हो जाएगा। अवेकनिंग की एनर्जी है। बहुत सारे लोगों के साथ पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप इस रिश्ते में आने के बाद बहुत ज़्यादा डार्क नाइट ऑफ द सोल आपने फेस किया है। रोना, तड़पना, एक्सट्रीम लव के बाद भी हर्ट होना, ट्रिगर्ड होना, लेकिन ये आपके लाइफ लेसन से रिलेटेड है। हो सकता है प्रभु ने, ईश्वर ने आपको ये जर्नी, चाहे कार्मिक कनेक्शन हो, चाहे सोलमेट कनेक्शन हो, चाहे ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, आपकी लाइफ में ये कनेक्शन इसीलिए भेजा हो ताकि आप अवेकन हो सकें, ताकि आप सही रास्ते पर आ सकें। और जब आप सही रास्ते पर आ जाओगे तो आपको लाइफ लेसन दे दिया जाएगा, चाहे इन अ पॉजिटिव वे, चाहे इन अ नेगेटिव वे। अगर कार्मिक होगा तो रिलीज़ होगा, उसके कर्मा जो भी पेंडिंग थे, लेन देन जो भी नेगेटिविटी थी वो पॉजिटिविटी में बदल सकती है तो बदल जाएगी, अदरवाइज़ रिलीज़ हो जाएगी। और अगर आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, सोलमेट बॉन्ड है, ट्विन फ्लेम बॉन्ड है, तो ये टूटता नहीं है। ये जो बॉन्ड है ये लाइफ लॉन्ग रहता है, किसी न किसी रूप से आप हार्ट टू हार्ट कनेक्ट रहते हैं। यहाँ पर वी हैव एल्केमिस्ट। जैसे जैसे आप अवेकन होते जाते हैं, देखिए यहाँ पर एंजल्स ने बहुत प्यारे कार्ड्स दिए हैं। सबसे पहले बैलेंस, उसके बाद अवेकनिंग और उसके बाद एल्केमिस्ट। एल्केमिस्ट की एनर्जी यहाँ पर बता रही है कि जब आप ये एनर्जी को अचीव कर लोगे तब आपके अंदर इतनी पावर आ जाएगी कि आप नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हो। आप जो चाहो वो अट्रैक्ट कर सकते हो, आप जो चाहो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो ये आपके लिए आज की गाइडेंस है। होप आपको इस गाइडेंस से कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।